वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की हिंदी में पाठ 9 साहस है ना, ये पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में है संसार के काम बड़े अथवा छोटे साहस के बिना नहीं होते। हिम्मत है ना। संसार के सभी महापुरुष साहसी थे। बिना किसी प्रकार का साहस दिखलाए किसी जाति या किसी देश का इतिहास नहीं बन सकता है। यदि साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो कोई भी काम नहीं हो सकता है। अपने साहस के कारण ही अर्जुन, भीम, भीष्म, अभिमन्यु इत्यादि आज हमारे हृदयों में जीवित है ना। अर्जुन में कितना साहस था वो, और भीम, भीष्म, अभिमन्यु तो सबसे छोटा बालक था, ये 14 वर्ष का ही था, पर इसमें इतनी ज़्यादा हिम्मत थी, इतना ज़्यादा साहस था कि वह चक्रव्यूह में घुसकर अपने परिजनों का सहयोगी बना है ना। और छोटा सा बालक, तो इसमें हिम्मत थी, साहस था, उसमें डरा नहीं वो कि मेरे पितामही मेरे से कहीं दूर है तो मैं इस रणभूमि को छोड़ दूँ या आज हार मान ले, ऐसा नहीं। तो साहस के कारण ही वो आज उसकी गाथाओं को अपन याद रखते हैं। आल्प्स पर्वत के विशाल शिखरों को पार करने वाले हनीवल और नेपोलियन का नाम वीरवरों के नामों के साथ केवल उनके अतुलनीय साहस के कारण ही लिया जाता है। ये नेपोलियन भी बहुत बड़ा एक महान साहसी आदमी था, जो अपनी सेना को लेकर एक पूरे बहुत बड़े पर्वत पर चढ़ने के लिए गया अपनी सेना के साथ, है ना। किसी ने तो कह भी दिया था कि कैसे चढ़ोगे न, जो यहाँ चढ़ने वाले लोग मर भी जाते हैं ऐसा, पर उसने कहा कि मैं आपको चढ़ के दिखाऊंगा। तो इसीलिए वो इतना महान, और आज भी उसके नाम को याद किया जाता है केवल उसकी हिम्मत के कारण, उसके साहस के कारण। यह साहस का ही प्रभाव है जिसने तैमूर, बाबर, शिवाजी, क्रोमवेल, रणजीत सिंह और संग्राम सिंह जैसे सामान्य व्यक्तियों को महान बना दिया गया है ना। तैमूर की कहानी आपने सुनी होगी कहीं पर भी, ये भी एक बहुत बड़ा लुटेरा था, है ना। जैसे शिवाजी का तो आपने सुना ही होगा, कितने भी पहाड़ हो, कितने भी कुछ हो, इनको एक पहाड़ी चूहिया कहा जाते थे कि ये शिवाजी छोटी सी छोटी जगहों पर भी जो घुसकर यहाँ अपने हमलावरों पर आक्रमण कर देते थे। तो ये हिम्मत वाला काम होता था। हर कोई बैठा बैठा सोच के काम नहीं किया जा सकता। सत्यासाहसी के लिए केवल साहस प्रकट करना ही अभिष्ट नहीं होता है, और केवल साहस प्रकट करना कि ओ मैं तो बहुत हिम्मत वाला हूँ, ये भी कोई साहस कोई पूर्ण नहीं हो सकता है, उसको करना भी पड़ता है। तो बादशाह महमूद आदिल पर भरे दरबार में कितने ही सिरों और धड़ों की थाली पर गिराकर एक युवक ने आक्रमण करने का असीम साहस प्रकट किया था, है ना। जो बादशाह था महमूद अली, ये लोगों को मारकर दरबार में उसके सिर और धड़ों को धारण कर लेता था, वहाँ इकट्ठे करके रखता था। पर उस पर आक्रमण करने के लिए एक युवक, जो युवक है, जो कमज़ोर होते हुए भी उसने साहस दिखाकर असीम साहस के साथ उस पर हमला किया, है ना। कारण यह था कि बादशाह ने उसके पिता की जागीरी जब्त कर ली थी, है ना। कारण क्या था कि उसके पिताजी की जो ज़मीन थी उसने जब्त कर ली थी, और उस बच्चे में इसी की वजह से साहस आई, हिम्मत आई। नहीं तो वो बच्चा भी गिड़गिड़ा के रुक जाता कि नहीं, मेरे पिताजी की तो ज़मीन हड़प कर ली, मुझे भी मार डालेगा, पर नहीं, उसके अंदर हिम्मत आई। इसी से उक्त युवक में इतने साहस का काम किया, युवक मारा गया। उसके साहस और निर्भीकता का कुछ ठिकाना नहीं था, परंतु क्रोधांत होकर स्वार्थवश ऐसा साहस करने से युवक का यह कार्य किसी प्रकार प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता। अब इसमें ऐसा बोला है क्यों? क्योंकि वो योजना तहत नहीं था, है ना। योजना करके नहीं आया था, डायरेक्ट उसने अकेला पूरे भरे दरबार में यदि हमला करे तो वास्तविक है, स्वाभाविक है, वो पकड़ा ही जाएगा, है ना, सत्य है ये तो, और उसको मारा गया। पर इसी प्रकार का साहस चोर और डाकू भी कभी कभी कर गुजरते हैं, और चोर और डाकू भी बिना साहस के नहीं हो सकता। हिम्मत नहीं हो तो चोरी भी नहीं हो सकती है। ये भी एक ही प्रकार का साहस होना चाहिए, है ना। तो एक थोड़ा सा
कमज़ोर जो साहस होता है वो चोर और डाकू करते हैं। ऐसा साहस नीच श्रेणी का साहस होता है ना। कमज़ोर जो नीचा दिखाने का जैसा कार्य होता है वो भी एक साहस के बिना किया जा सकता है, ये नीच श्रेणी का साहस है। मध्यम श्रेणी का साहस प्राय शूरवीरों में पाया जाता है। रणभूमि में जो लड़ने वाले होते हैं वो मध्यम श्रेणी का साहस होता है। यह उनके उच्च विचार और निर्भीकता को भली भांति प्रकट करता है कि देश के लिए मरना या किसी राजा के खातिर मरना अपने, तो ये उनके उच्च विचार और निर्भीकता यानी बिना डरे, है ना। लड़ना है और मरना है या जीतना है, ये उनकी निर्भीकता को प्रकट करता है। इस प्रकार के साहस वाले मनुष्यों में बेपरवाही और स्वार्थहीनता की कमी नहीं होती है, परंतु उनमें ज्ञान की कमी अवश्य पाई जाती है। हाँ, अब क्या है, बेपरवाह होते है ना और स्वार्थहीन होते। ये नहीं कि हम जीत जाएंगे तो हमें आधा राज्य मिल जाएगा या हमारा राजा हमको बहुत सारा पारितोषिक देगा, ऐसा कुछ नहीं, उनके मन में ये नहीं रहता है। स्वार्थहीन सेवा की भावना रहती है वो, और वो साहस की कमी नहीं होती है उनके अंदर, पर उनके अंदर ज्ञान की कमी अवश्य होती है। जैसा राजा कह देते हैं अन्याय के प्रति लड़ना है तो अन्याय के खिलाफ लड़ लेते हैं, और वो अगर यदि वो अन्याय के लिए लड़ना है तो भी अन्याय के लिए, दूसरों को बेफालतू मारना है तो भी राजा के साथ लड़ लेते। वो ऐसी बुद्धि नहीं लगाते, ज्ञान नहीं लगाते, वो दिमाग नहीं लगाते कि नहीं ये अन्याय है, मैं इसमें राजा का साथ नहीं दूंगा। शूरवीर लोग ऐसे ही करते कि जैसा कह दिया वैसा करना। अकबर बादशाह के पास 2 राजपूत नौकरी के लिए, अकबर बादशाह के पास 2 युवक आए, काय के लिए, वो काम के लिए आए, है ना। उनके पास काम करने के लिए आए, नौकरी की मांगने के लिए आए, है ना, कि हमको कोई काम हो तो दीजिए, हम नौकरी करना चाहते हैं। तो अकबर ने उनसे पूछा कि तुम क्या काम करते हो। पूछा उनसे कि भाई पहले क्या काम करते थे, कहाँ काम करते थे, कहीं चोर तो नहीं है, ऐसे। वे बोले जहाँ मना करके दिखलाए या केवल कहकर। तो उसने कहा हम कुछ काम करके दिखाएं आपको। आपने पूछा कि क्या काम करते थे, तो हम करके दिखाएं या आपको बोल के बताएं केवल। तो बादशाह ने करके दिखाने की आज्ञा दी। राजपूतों ने घोड़ों पर सवार होकर अपने अपने बछड़े संभाले और अकबर के सामने ही एक दूसरे पर वार करने लगे, है ना। क्या करा उन्होंने कि जैसे ही उन्होंने कहा कि करके दिखाइए, तो जैसे उन्होंने करके दिखाने की बोला और वो तुरंत दोनों घोड़े पर सवार होकर, अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर एक दूसरे पर वार करने लगे, है ना, वार करने लगे। थोड़ी देर बाद वे एक दूसरे पर बेतरह टूट पड़े। और अब वार करना यानी कि बताना है किस तरह से लड़ते हैं शत्रुओं से, तो एक दूसरे पर इस तरह से टूटे कि जैसे आपस आमने सामने दुश्मन हो, है ना, इस तरह से वो लड़ने लगे। बादशाह के देखते देखते दोनों ही नीचे आ गिरे और मर कर ठंडे हो गए। अब इस तरह से लड़े वो, किस तरह से लड़े कि ऐसा देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरों के मार कूट करके नीचे गिरे और नीचे गिरते ही मर कर ठंडे हो गए। इस प्रकार का साहस निसंदेह प्रशंसनीय है, परंतु ज्ञान की आभा की कमी के कारण निस्तेज सा प्रतीत होता है। हाँ, अब ये इतना साहस कि लड़ते लड़ते, जब तक बादशाह ने मना नहीं करा तब तक वो लड़ते रहे और लड़के मर गए। तो इस तरह का साहस प्रशंसनीय तो है ना, प्रशंसा करने योग्य तो है, परंतु केवल अगर वो रुक जाते, है ना, ज्ञान उनमें थोड़ी सी बुद्धि होती तो रुक जाते और वो मरते नहीं, और उसको उस काम के लिए वो वहाँ पर रुके हुए रहते, काम मिल जाता। सर्वोच्च श्रेणी का साहस के लिए हाथ पैर की बलिष्ठता आवश्यक नहीं है। अब इसमें तीसरा साहस बताया। पहला साहस तो चोर डाकू में होता है, नीच वाला। दूसरा मध्यम साहस होता है जो इसमें शूरवीरों में होता है। अब तीसरा साहस का बोला है कि इसमें हाथ पैरों की बलिष्ठता आवश्यक नहीं है, मजबूत नहीं होना, नहीं है तो भी चलेगा, है ना। धन मान इत्यादि का होने की आवश्यकता नहीं है, और धन की आवश्यकता भी नहीं है, मान मर्यादा की भी आवश्यकता नहीं है। जिन गुणों का होना आवश्यक है वे है हृदय की पवित्रता और उदारता
और चरित्र की दृढ़ता। ये तीसरा बताया उन्होंने क्या, हृदय की पवित्रता यानी मन स्वच्छ होना चाहिए, उदारता दूसरों के लिए करुणा वाला हृदय होना चाहिए, चरित्र की दृढ़ता अपना चरित्र साफ होना चाहिए। ऐसे गुणों की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ साहस तब तक पूर्णतया प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता है जब तक उसमें एक और गुण सम्मिलित न हो। अब 3 तो बताएं, पवित्र, हृदय की पवित्रता, उदारता, चरित्र की दृढ़ता, पर तब तक इनको प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता है जब तक इनमें एक गुण और सम्मिलित नहीं हो। वह कौन सा गुण है? एक गुण का नाम है कर्तव्य परायणता। अब ये सही है क्योंकि इसमें न तो ताकत की आवश्यकता है, न धन की आवश्यकता है, न मान की आवश्यकता है। अगर तो कर्तव्य परायणता, कर्तव्य के खातिर उनमें कूट कूट कर कर्तव्य पूर्ण करने की इच्छा हो। कर्तव्य का विचार प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना चाहिए, है ना। कर्तव्य पूर्ण, अपना क्या कर्तव्य, माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है, पढ़ाई के प्रति क्या कर्तव्य है, विद्यालय के प्रति क्या कर्तव्य है, स्कूल के वो पूरे देश, अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य है, हम जहाँ रह रहे वहाँ के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है। इसको निस्वार्थ भाव से यदि वो निभाता है तो वो साहसी है, वो सर्वोच्च श्रेणी का साहसी मनुष्य है। इस विचार से शून्य होने पर कोई भी मनुष्य फिर चाहे उसके और विचार कैसे ही उन्नत क्यों न हो, मानव जाति की कोई भी भलाई नहीं कर सकता है। अगर इस प्रकार के आपके पास कोई मन में विचार नहीं है तो मानव जाति की कोई भी भलाई नहीं कर सकता है। अपने कर्तव्य से अनभिज्ञ मनुष्य कभी भी परोपकार परायण या समाज हित चिंतक नहीं कहा जा सकता है। यदि वो कर्तव्य नहीं पूर्ण करता है, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक नहीं है, तो वो परोपकारी भी नहीं बन सकता है, समाज का हित भी नहीं कर सकता है। बिना इस विचार के मनुष्य अपने परिवार ही नहीं बल्कि अपने शरीर अथवा अपनी आत्मा तक का उपकार नहीं कर सकता। कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य को मनुष्य नहीं पशु समझना चाहिए। अगर उसमें कर्तव्य की भावना नहीं है तो वो मनुष्य नहीं, पशु है। उच्च कोटि के साहस के लिए कर्तव्य परायण बनना परम आवश्यक है। यदि आपके अंदर उच्च कोटि का साहस जागृत करना है तो आपको कर्तव्य परायण बनना बहुत ही आवश्यक है। प्रत्येक परायण व्यक्ति के हृदय, कर्तव्य परायण व्यक्ति के हृदय में यह बात अवश्य होनी चाहिए कि जो कुछ मैंने किया वह केवल अपना कर्तव्य किया। मारवाड़ के मोरूदा गांव का जमींदार बुद्धन सिंह किसी झगड़े के कारण स्वदेश छोड़कर जयपुर चला गया, है ना। मारवाड़ को छोड़कर कहाँ, मारवाड़ के गांव को छोड़कर कहाँ चला गया, जयपुर चला गया, वहीं बस गया। थोड़े ही दिनों बाद मराठों ने मारवाड़ पर आक्रमण किया। यद्यपि बुद्धन मारवाड़ को बिल्कुल ही छोड़ चुका था। देखो, वो पहले किसी कारणवश लड़ाई झगड़े के कारण वो गांव छोड़कर गया और फिर वापस से वहाँ आया, है ना। थोड़े दिनों बाद मराठों ने उस पर आक्रमण किया तो तथापि शत्रुओं के आक्रमण का समाचार पाकर और मातृभूमि को संकट में पड़ा हुआ जानकर उसका रक्त उबल पड़ा, यानी कि वो एकदम उतावला हो गया कि मेरी मातृभूमि पर मारवाड़ों ने, इस मराठों ने किस प्रकार आक्रमण कर लिया, है ना। इस तरह उसके रक्त उसको एकदम वो उत्तेजित हो गया कि बस मेरे मातृभूमि पर किस प्रकार का संकट आया और मैं यहाँ हूँ। स्वदेश भक्ति ने उसे बतला दिया, यह समय ऐसा नहीं है कि तू अपने घरेलू झगड़ों को याद करे, उठ और अपना कर्तव्य पालन कर। ये उसके मन में एक इच्छा जागृत हुई और उसने सोचा कि नहीं, मैं ये घरेलू झगड़ों में पड़कर, ऐसा नहीं कि मेरा क्या जा रहा है, मैं तो यहाँ हूँ, होए उस गांव को जो लड़ाई झगड़े करने वाले करेंगे, निपटेंगे, पर नहीं। उसने कहा कि मेरी मातृभूमि के लिए मेरा क्या कर्तव्य है। तुरंत उठा और अपना कर्तव्य पालन करने के लिए, यानी मराठों के सामने, मराठों के आक्रमण जो गाँव पर कर दिया था उनका सामना करने के लिए चल दिया।
इस विचार ने उसे इतना मतवाला कर दिया कि वह अपने 150 साथियों को लेकर समय पर अपने देश और राजा की सेवा के लिए पहुंच गया। अब वो उसमें इतना साहस था और अपने मातृभूमि के लिए उसने 150 यानी 150 लोगों को लेकर उसकी सेवा, राजा की और देश की सेवा करने के लिए निकल गया। इस घटना को हुए बहुत दिन हो गए, परंतु आज तक कर्तव्यपरायण वीर बुद्धन की वीरता को लोग सम्मानपूर्वक याद करते हैं। मोरूदा में आज भी एक स्तंभ उन वीरों की यादगार में खड़ा हुआ है। इतिहासवेत्ताओं के हृदय को उत्साहित करता है। हाँ, उसकी जो भी ये कहानी और बात छोटे छोटे बच्चों को सुनाते हैं ना, तो उतावले हो जाते हैं, वो भी उनमें भी साहस आ जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी कर्तव्य का पालन किया है। और कर्तव्यपरायण लोग ही इस संसार में वीर और हमेशा जिंदा रहते हैं। इन गुणों के अतिरिक्त सत्यासी के लिए स्वार्थ त्याग भी परम आवश्यक है। अब इसमें स्वार्थ भावना नहीं होना चाहिए कि ये कार्य मैं करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, ये नहीं होना चाहिए। ये स्वार्थ भावना आ जाती है ना, तो इसमें स्वार्थ भावना नहीं होना चाहिए। इस संसार में हजारों ऐसे काम हुए जिनको लोग बड़े उत्साह से कहते और सुनते हैं। उन कामों को वे बहुत अच्छा समझते हैं और उनके करने वाले को सराहते हैं। हाँ, ऐसे भी बहुत सारे काम, क्योंकि वो काम करके चले गए, उनका फल नहीं पाया उन्होंने, है ना, निस्वार्थ काम किया, इसलिए उनको याद किया जाता है। परंतु उन कामों में थोड़े से ही ऐसे हैं जो स्वार्थ से खाली है। हाँ, ये बात भी है, ये दुनिया केवल स्वार्थ भरी होती है, पर बहुत कम लोग भी होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो बिना स्वार्थ के कार्य करते हैं। जैसे माँ बिना स्वार्थ के सारे कार्य करती है। कभी उसने ये नहीं सोचा कि मैं ये कार्य करूँगी तो मुझे ऐसा पैसा मिलेगा, कि मुझे लोग अच्छा कहेंगे, कि कुछ नहीं। माँ हमेशा निस्वार्थ अपना काम करती है, और वो जब बूढ़ी भी हो जाती है तो भी वो अपने बच्चों के लिए निस्वार्थ प्रार्थना करती है कि बस हमेशा इनका कार्य अच्छा चलता रहे। समय पड़ने पर अपनी जान पर खेले जाने अथवा असामान्य साहस प्रकट करने में सदा आत्मोत्सर्ग नहीं होता है, क्योंकि बधुआ ऐसा काम करने वाले यश के लोभ से अपने नाम को कलंकित होने से बचाने के इरादे अथवा यानी कि वो क्या काम करते हैं कि कोई भी काम करते हैं तो अपना यश फैले, कीर्ति फैले, ऐसा नहीं सोचते। वो क्या सोचते हैं कि नहीं, मेरा कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, उस कर्तव्य को मैं पूरा करूँगा। अथवा लूटमार के द्वारा धनोपार्जन करने की इच्छा में ऐसे मदान्त हो जाया करते हैं कि वे अपने मतलब के लिए कठिन काम करने में संकोच नहीं करते। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, है ना, कि मुझे इसके ये काम करूँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, और जब पैसा मिलने की बात आती है तो लोग क्या करते हैं, सब भूल जाते हैं, है ना, और कठिन से कठिन काम भी कर लेते हैं। दूसरों किसी को मारना हो और उसके बदले इतने पैसे मिलेंगे तो मार देते, ये नहीं सोचते हैं कि ये गलत है, मैं ये गलत काम कर रहा हूँ, ये नहीं सोचते, है ना। तो ये क्या होता है, इसमें भी एक साहस होता है, पर ये साहस कौन सा होता है, नीच साहस, है ना। नीच साहस ऐसा होता है, नीच श्रेणी का साहस होता है, जिसमें ये लोग बिना बुद्धि के, बिना सोचे समझे कार्य करते हैं, और केवल धन प्राप्त करने के लिए स्वार्थ परायण जो कार्य किया जाता है वो होता है नीच साहसी श्रेणी का होता है ना, नीच श्रेणी का साहस होता है। सत्यासी व्यक्ति में एक गुप्त शक्ति रहती है, जिसके बल से वह दूसरे मनुष्य को दुख से बचाने के लिए प्राण तक देने को प्रस्तुत हो जाते हैं। हाँ, अब जो निस्वार्थ कार्य करते हैं उनमें एक गुप्त शक्ति रहती है, अंदर मन की शक्ति रहती है, आत्मा की शक्ति रहती है,
जो क्या होते हैं गुण, ये ज्ञानी भी होते हैं और साहसी भी होते हैं, और अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से किस प्रकार सामने वाले को हराना है और दूसरों को बचाना है, ये उनके कार्य में शक्ति बनी रहती है। और फिर वो अपने प्राणों को भी नहीं समझते, उसके लिए भी ये नहीं सोचते कि मैं मर जाऊंगा, बाद में क्या होगा, नहीं, किसी के दुख को बचाना है, किसी के प्रति उसको लड़ना उसके साथ, तो वो प्रस्तुत हो जाते हैं। धर्म, देश, जाति और परिवार वालों के लिए ही नहीं, अपितु संकट में पड़े हुए अपरिचित व्यक्ति के सहायतार्थ भी उसी शक्ति की प्रेरणा से वह हमारे संकटों का सामना करने को तैयार हो जाता है। ऐसे साहसी व्यक्ति, जो उच्च कोटि के साहसी व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, ये नहीं सोचते कि किस धर्म का है, किस जाति का है, किस परिवार का है, मैं तो जानता ही नहीं हूँ, होगा तो कोई, और उसको देख के चले जाते हैं, तड़प के चले जाते हैं। ऐसा नहीं करते हैं। वो हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति, हर जाति के, हर पशु, हर पक्षी, हर देश, हर धर्म के लिए वो तैयार रहते हैं। और उस संकट से निपटने के लिए उनके अंदर एक अजीब ही शक्ति होती है ना, जो आत्मा से जो शक्ति मिलती है वो उनके अंदर रहती है, और हमेशा तैयार रहते हैं वो। ये होता है निस्वार्थ कर्तव्य परायण सेवा, साहस। अपने प्राणों की वह लेश मात्र भी परवाह नहीं करते हैं। हर प्रकार के क्लेशों को प्रसन्नतापूर्वक सहायता और स्वार्थ के विचारों को वह फटकने तक नहीं देता है। हाँ, अपने कर्तव्य को ध्यान रखता है केवल, ये नहीं उसका क्लेशों, यानी कितना दुख आएगा मेरे अंदर, और जितना भी दुख आएगा, अगर कोई कार्य कर रहा है, निस्वार्थ कार्य कर रहा है, तो उसको बहुत सारा क्लेश भी झेलना पड़ेगा, और वो प्रसन्नतापूर्वक साहस से और स्वार्थ के बिना वो उस कार्य को कर देते हैं। सत्यास के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सत्यास दिखाने का अवसर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पल पल में आया करता है। हर बात, ये बात बहुत सही है कि अपने को ये नहीं देखना चाहिए कि मैं भी ऐसा होता तो मैं भी यूं कर लेता। अरे हर घड़ी, हर समय आपके घर में आपके बूढ़े दादाजी, और वो कह रहे कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मेरे लिए ये ले आओ, मेरे आँख में दवा डाल दो, मेरे लिए गोली ला दो, मुझे पानी पिला दो, वो आपका कर्तव्य है। ये नहीं कि अगर मैं भी होता तो मैं कर लेता, अभी तो आप कर लो, बाद में मैं कर लूँगा, ये नहीं। पल पल आपके लिए ऐसे ही कर्तव्य के लिए ऐसे ही साहस की आवश्यकता होती है, और वो मनुष्य के हर जीवन में पल पल आता है। तो उस जगह आपको साहस दिखाना है कि आप बैठो, मैं आपके लिए ये काम कर देता हूँ, है ना। देश, काल और कर्तव्य का विचार करना चाहिए। स्वार्थ रहित होकर साहस न छोड़ते हुए कर्तव्य परायण बनने का प्रयत्न करना चाहिए। अब इस लेसन में यही बताया है, क्या बताया कि कोई सा भी देश हो, कोई सा भी समय हो, कोई कुछ भी, पर बस केवल अपने कर्तव्य का ही ध्यान रखना चाहिए, स्वार्थ रहित। तो उसको नहीं छोड़कर स्वार्थ की भावना नहीं लाना चाहिए, और साहस को छोड़ते हो, साहस के साथ कर्तव्य का पालन करते हुए हमें ये कार्य हमेशा करते रहना चाहिए। ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप एक बार और रीडिंग लगाइए, ताकि पढ़ने से इसमें जो डिफ़िकल्ट, जो कठिन शब्द है, वो बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हो, और पढ़ने का प्रयास करना। अब धन्यवाद।